नमस्कार साथियों, मैं आप लोगों का साथी विपिन मौर्य आप सभी साथियों का अपने YouTube चैनल हिंदी क्लासेस बाय विपिन सर पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम आप लोगों के साथ कुछ बात के लिए उपस्थित हुए हैं और हमारे बहुत सारे साथी, बहुत सारे हमारे दोस्त ये पूछते थे कि सर कैसे तैयारी करें, किस प्रकार से तैयारी करें कि जल्दी से पेपर निकल जाए, कैसे मेहनत करें, हमको कुछ समझ में नहीं आता है। तो हम उसी पर कुछ चर्चा करने के लिए इस वीडियो के साथ उपस्थित हुए और जो लोग हमारे प्यारे साथी इस बहुत अच्छा लगेगा, इस वीडियो को देखकर आप लोगों को बहुत कुछ मिलेगा सीखने को। आप लोगों को जितने भी हमारे साथी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे, अंत तक देखेंगे और सब्सक्राइब नहीं किए हैं अगर तो हमारे सभी साथी सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे कि वीडियो कैसा लगा है। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो हमारे सभी साथी का कहना है कि पढ़ाई कैसे करें, कैसे पेपर निकालें, तो ये सारा प्रश्न है उनका। और तो जाने सभी प्रश्नों का उत्तर विपिन सर के साथ, यानी कि हमारे साथ आप लोग सारे प्रश्नों का उत्तर जानेंगे यहाँ पर। कैसे कि हमको पढ़ना है, किस प्रकार से पेपर निकालना है, कि कैसे हम पढ़ाई करें कि कम समय में जल्दी से पेपर निकले। तो ये सारे प्रश्नों का उत्तर हम आपको आज देंगे। बहुत सारे एग्जाम लगे हुए हैं, बहुत सारे पेपर लगे हुए हैं, कैसे किस प्रकार से पढ़ें कि किसी न किसी एग्जाम में हमको सफलता मिले। हर माँ बाप, हर बच्चे की यही आस है कि हमको नौकरी मिले, हमको उस लेवल तक हम पहुंचे कि एक समाज में, एक घर में, एक परिवार में हमारी इज्जत हो, हमको इज्जत मिले और भविष्य संवरे और भविष्य सुधरे। तो उसी के लिए हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। आपके भविष्य की चिंता है हमें और आपके भविष्य के लिए यहाँ पर हम उपस्थित हुए हैं। कुछ चर्चा यहाँ पर हम करते हैं। तो चलिए हमारे प्यारे बच्चों शुरू करते हैं। देखिए ये उनके लिए है, ध्यान से सुनेंगे। आप लोग का सभी प्रश्नों का आपका उत्तर आप लोग को देंगे हम। ये उनके लिए है कि जो बच्चे कंपटीशन में नए हैं, ये उनके लिए मैं प्रश्न की बात कर रहा हूं कि जो बच्चे कंपटीशन में नए हैं और जो लोग पुराने हैं। अब पुराने की अभी हम थोड़ा सा 2 मिनट के लिए रोकेंगे। पुराने बच्चों के लिए, हम नए बच्चों के लिए बता रहे हैं कि जो बच्चे कंपटीशन में नए हैं, याद रखिएगा, जो बच्चे कंपटीशन में नए हैं तो जाहिर सी बात है कि उनको कंपटीशन के बारे में कुछ नहीं ज्ञान होगा। उनको कोई भी उनको ये अनुभव नहीं होगा कि पढ़ाई कैसे करनी है, शुरू कहां से करना है, किस प्रकार से करना है, कितना प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है, कितना पढ़ना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये उनके लिए है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि शुरुआत में आते हैं, यहाँ भी पढ़ लो, वहां भी पढ़ लो, ये भी कर लो, वो भी कर लो, ये किताब खरीद लो, वो किताब खरीद लो, लेकिन इधर उधर करते 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 बाद में कुछ समझ में नहीं आता। 1-2 साल बीत जाता, उनको स्टार्टिंग करते हुए बीत जाता। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो स्टार्टिंग में आते हैं, 4 महीने 6 महीने देते हैं कंपटीशन में और पेपर निकाल करके नौकरी पा जाते हैं, नौकरी पर चले जाते हैं। तो यही कमी को दूर करने के लिए, यानी कि जो आप लोग आते हैं समझ में नहीं आता है, आपको 1 साल भटकते हैं, 2 साल भटकते हैं, तो आपको भटकना ना पड़े, इसी के लिए हम आप लोग के साथ वो यहाँ पर वीडियो को साझा कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा। जो लोग नए हैं तो पहली बात तो ये मैं बात करूंगा कि कंपटीशन का जो पेपर होगा, आपका पेपर 4 भागों में बंटता है। 4 अध्याय के प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि 4 भागों में। एक आप लोगों का पूछा जाता है जीएस का पोर्शन, और एक पूछा जाता है मैथ का पोर्शन, और एक पूछा जाता है रीजनिंग का पोर्शन, और एक पूछा जाता है हिंदी का पोर्शन। यही पर कुछ पेपर में आप लोग का इंग्लिश भी आ जाएगा। और इतना आप लोग को पढ़ना होता है ना। और ये उनके लिए जो लोग जो बच्चे नए हैं। अब जैसे कि आपने जीएस पढ़ा, मैथ पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, वगैरह वगैरह, इतना चीजें आप लोग को पढ़ना है। इतना तो हर पेपर में आपको पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे जो आप लोग पेपर दीजिए, चाहे जो भी पेपर दीजिए। तो जैसे कि इसका आप लोग एक अध्याय समाप्त किए, ठीक, ध्यान से सुनते चलिएगा। इसका भी आप लोग एक अध्याय समाप्त किए। एक अध्याय आपने जीएस का समाप्त किया, एक अध्याय आपने मैथ का समाप्त किया, और एक अध्याय आपने रीजनिंग का समाप्त किया, और एक अध्याय आपने
हिंदी का या इंग्लिश का समाप्त किया। आप सभी प्यारे बच्चे एक एक अध्याय आप लोग समाप्त कर चुके हैं, ठीक, एक एक अध्याय आप लोग पढ़ चुके ढंग से, मन से। और जब भी आप लोग शुरू करेंगे कंपटीशन आप लोग, तो कम से कम तो 4 घंटे, ये 4 सब्जेक्ट है, तो एक एक घंटा आप लोग को सभी को देना पड़ेगा, एक एक घंटा आप लोग को समय देना पड़ेगा, एक एक घंटे आप सभी को, आपको एक एक घंटे समय देना पड़ेगा सभी में। और ये आप लोग को क्लास में, कक्षा के अंतर्गत, या आप लोग कहीं से और पढ़ते हैं, यूट्यूब से पढ़ते हैं, कैसे भी पढ़ते हैं, तो जो आप लोग पढ़े उसका रिवाइज करने के लिए एक एक घंटा रोज आपको समय देना पड़ेगा। अगली बात मैं बात करूं तो जैसे ही एक एक अध्याय आपका समाप्त हो जाए, वैसे ही बाजार में आपको अभ्यास प्रश्न की पुस्तिका मिलती है, अभ्यास प्रश्न। और जब अभ्यास प्रश्न की बात करें तो इसको हम कहते हैं प्रैक्टिस सेट मिलता है बाजार में, इसको हम क्या कहते हैं, प्रैक्टिस सेट मिलता है, ठीक। और प्रैक्टिस सेट आप वो लीजिएगा कि जो टॉपिक टू टॉपिक प्रैक्टिस सेट रहे। जैसे कि आप लोग जीएस में आप लोग कोई एक अध्याय आप लोग पढ़ रहे हैं, जैसे मान लीजिए जीएस में आप लोग गुप्त साम्राज्य पढ़ रहे हैं, ठीक, मौर्य साम्राज्य पढ़ रहे हैं, या मुगल वंश पढ़ रहे हैं, तो मुगल वंश के जितने भी प्रश्न बनते हैं एक अध्याय आपने समाप्त किया। उसी प्रकार जैसे कि मैथ में आपने पढ़ा है, संख्या पद्धति पढ़ा है, एक अध्याय आपने समाप्त किया है, तो उसी संख्या पद्धति का प्रैक्टिस सेट अलग से लीजिए। प्रतिशत पढ़ा है तो प्रैक्टिस सेट आप लोग ऐसा लीजिए कि जो अध्याय टू अध्याय, टॉपिक टू टॉपिक प्रैक्टिस सेट हो। आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे लेना है। हिंदी में मान लीजिए वर्णमाला पढ़ा है, तो वर्णमाला का प्रश्न पत्र जो हो, ऐसे प्रश्न पत्र आप लीजिए। और उसी प्रकार रीजनिंग का ले लीजिए, मैथ का ले लीजिए, यानी कि टॉपिक टू टॉपिक आप लोग लीजिए। और जैसे ही जीएस का खत्म हुआ, मैथ का पोर्शन खत्म हुआ, रीजनिंग का खत्म हुआ, हिंदी या इंग्लिश का पोर्शन खत्म हुआ, जैसे ही एक एक अध्याय आपका समाप्त होता है, वैसे ही आप लोग उसी अध्याय के 40 से 50 प्रश्न जो आपको अध्याय में दिए हुए अंत में, आप तुरंत सॉल्व करिए, उसको क्या करिए, सॉल्व करिए। अगर मान लीजिए एक भी प्रश्न में आपको दिक्कत आए, जैसे कि मैथ में दिक्कत, रीजनिंग में दिक्कत, इसका मतलब है कि उस टाइप का, जिस टाइप के प्रश्न में आपको समस्या आ रही, उस टाइप का प्रश्न आपको समझ में कम आया है जब आपने पढ़ा था, उसको यार फिर से पढ़ लीजिए, उस पर फिर से दोहरा लीजिए। और जो टाइप आपको क्वेश्चन लग गए हैं उसको दोबारा मत पढ़िए, उसको प्रैक्टिस केवल करिए। और जो चीज नहीं समझ में आया है, जो चीज नहीं लग रही है, उसको एक बार रिवाइज करिए, फिर से आप पढ़िए, उसको जम के पढ़िए। ये करते 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 आपको 4 महीना बीत जाएगा। कितने महीने बीत जाएगा? 4 महीना आपका समय बीत जाएगा। और मैं कंफर्म बता रहा हूं, अब जब आप लोग ये पूरा 4 महीना समय दे देंगे, तो 4 महीने में आप लोग की एक बार सिलेबस समाप्त हो जाएगा। अगर 4 घंटे रोज देंगे घर पे तो समाप्त हो जाएगा। और बीच बीच में आप लोग 4 महीने के अंतराल में, हफ्ते भर में, 10 दिन में, 15 दिन में आप ये बना लीजिए कि जैसे कि 1, 2, 3 अध्याय, 4 अध्याय खत्म हुआ, तो इसका सामूहिक आप लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लीजिए, सामूहिक प्रश्न पत्र सॉल्व करिए। सामूहिक प्रश्न पत्र आप लोग उसी प्रश्न पत्र से आप लोग निकाल लीजिए, बैठिए उसी से आप लोग, ताकि जो पिछला आप लोग अध्याय पढ़ चुके हैं, प्रैक्टिस कर चुके हैं, उसको आपको भूले ना। आप ये कर सकते हैं। ये करते करते आप लोग को 4 महीने बीत जाएंगे। और 4 महीने में बहुत दिन होता है भाई, 4 महीने में, 1 महीने में 28 दिन कम से कम, और 30 दिन ज्यादा से ज्यादा, 31 दिन, 28 दिन, फरवरी में 28 दिन, और बाकी 30 या 31 दिन होता है। तो मिनिमम मान लीजिए आप लोग 30 दिन मान लीजिए, तो 30 दिन होता है तो 3 चौक 12, 120 दिन समय मिलेगा। 120 दिन में आपके सब खत्म हो जाएंगे, पूरा एक बार सिलेबस खत्म हो जाएगा आपका, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं। तो अब यहां से जब 4 महीने समय आप दे चुके हैं, तो आप पुराने बच्चे बन चुके हैं, कंपटीशन में आप क्या हो चुके हैं, पुराने हो चुके हैं। अब ये उन बच्चों के लिए भी है जो कंपटीशन 4 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल से कर रहे हैं। अब ये उनके लिए भी है, सबके लिए, ठीक। आप देखिए क्या करना है, क्योंकि आप तो एक बार पूरा पढ़ चुके हैं ना, आप प्रैक्टिस सेट भी सभी का सॉल्व कर चुके हैं, अध्याय तो अध्याय। इसका मतलब आपको लगभग 60 से 70% आप कंपटीशन में आ चुके हैं। 70 से 80% आप प्रश्न पत्र सॉल्व कर सकते हैं। आगे चलिए। इसके बाद
जैसे मान लीजिए यूपीएसआई का पेपर लगा है, यूपीपी का पेपर लगा है, रेलवे का पेपर लगा है, या कोई भी पेपर लगा है, टेट का पेपर लगा हुआ है, गेस्टेट का पेपर लगा हुआ है, कोई पेपर लगा हुआ है, तो आप लोग मार्केट से जो पेपर लगा हो वो प्रैक्टिस सेट उठा लीजिए। और वो प्रैक्टिस सेट उठा लेंगे और उस प्रैक्टिस सेट को एक टारगेट बनाइए कि एक प्रैक्टिस सेट हम डेली और रोज सॉल्व करेंगे, रोज सॉल्व करेंगे एक प्रैक्टिस सेट। मान लीजिए मिनिमम कि आपके एक प्रैक्टिस सेट में 4 खंड होंगे, 25-25 नंबर, 25-25 का 4 खंड होंगे, 1 2 3 और 4 खंड हो गए। और एक मैथ का है, एक रीजनिंग का है, एक हिंदी का है, एक आपका किसका है, जीएस का है। ये 4 खंड मिल गए, है ना। और रोज सॉल्व करिए, 100 क्वेश्चन कम से कम सॉल्व करिए, रोज डेली सॉल्व करिए। अपने रूटीन में इसको बना लीजिए, जैसे आपको रोज खाना खाते हैं उसी प्रकार रूटीन में ये भी आपको बनाना पड़ेगा। आगे चलिए, तो इसमें से मान लीजिए आपने मैथ लगाया 25 क्वेश्चन, रीजनिंग लगाया, क्योंकि ये पूरे किताब, पूरे कंपटीशन का प्रश्न पत्र है, सामूहिक प्रैक्टिस है ये, ठीक। तो आपको मैथ लगाया और मैथ में मान लीजिए 1 आध 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आते हैं, ठीक। आपको रीजनिंग में 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आपको 4 क्वेश्चन नहीं समझ में आए, नहीं लगा है, तो इसका मतलब है कि आपको उस अध्याय में दिक्कत है, समझ में नहीं आया है कि जो अध्याय आप लोग को प्रश्न पत्र जिस अध्याय का नहीं लगा उस अध्याय को आप लोग दोबारा पढ़िए, उस अध्याय को आप लोग एक बार फिर से पढ़िए, मन से पढ़िए। इसका मतलब है कि उस अध्याय में आप कमजोर हैं, उस अध्याय आप लोग को समझ में नहीं आया है, उस अध्याय को दोबारा पढ़िए, फिर से पढ़िए, मन से पढ़िए, जम के पढ़िए। और जिस दिन और जो प्रश्न पत्र आपको लग गए हैं, जो अध्याय के प्रश्न 25-25 जो दिया गया है, जो लग गया उसको मत टच करिए, क्योंकि वो तो आता है ऑलरेडी आपको, उसको समय उस पर बेस क्यों करोगे, उस पर समय दीजिए जो नहीं आता है, उस पर समय आप दीजिए, उस पर फोकस करिए कि जो हमको नहीं समझ में आया, जो हमको नहीं लगा, आप उस पर फोकस करिए ना, उसको प्रश्न पत्र सॉल्व करिए ना। तो आप लोग को जब उस पर फोकस करोगे तो अगला प्रश्न पत्र जब सॉल्व करोगे, अगला दूसरा तीसरा चौथा सॉल्व करोगे, तो ऐसे करते 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 एक बार ये जो हमने आप लोग को पढ़ाया था, एक बार तो खत्म कर चुके हो, एक बार ये वाला चीजें इसी के साथ फिर खत्म हो जाएंगी। इसका मतलब है कि आप रोज का रोज कंपटीशन खत्म करेंगे। एक प्रैक्टिस सेट रोज एक कैप्सूल है, समझ लीजिए, प्रैक्टिस सेट रोज का रोज आप लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, रोज खत्म करेंगे। अगली बात मैं बात करूं तो देखिए जरा सभी लोग, जब आप लोग ये सॉल्व करेंगे, मान लीजिए पेपर आप लोग का 2 महीना बचा है, कितना महीना बचा है, 2 महीने, ठीक। तो 1 महीने में 30 दिन होते हैं, लेकिन आप लोग मान लीजिए 25 दिन हम पेपर सॉल्व करेंगे, तो 25 गुणे 2 बराबर 50 दिन हो गए। और एक प्रैक्टिस सेट में आपके 100 प्रश्न होते हैं, तो 100 से गुणा कर लीजिए, तो यहां पर कितने प्रश्न आ जाएंगे, 5000 प्रश्न आ जाएंगे। और 5000 प्रश्न ये वो होंगे कि जिससे आप रूबरू हुए, जिससे आप लोग, जो आप लोग पढ़ चुके हैं, जो आप लोग प्रैक्टिस से सॉल्व कर चुके हैं, ये 5000 प्रश्न वो याद रखिएगा। और मैं वादा करता हूं, ये मेरा एक्सपीरियंस है, इतना दिन पढ़ाते हुए कैरियर में 4 से 5 साल हो गए, ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि यही 5000 प्रश्न से आपका प्रश्न पत्र फंस जाएगा, आपका पेपर फंस जाएगा इसी 5000 प्रश्न से। और एक गारंटी है, कोई ताकत फिर रोक नहीं सकती आपको सिलेक्शन लेने से, और कोई ताकत किसी प्रकार से रोक नहीं सकती आपको परीक्षा पास करने से, कोई ताकत नहीं रोक सकती फिर आपको, ठीक। लेकिन ये सब क्रिया और प्रतिक्रिया आप लोग को दिमाग में बसा लेना है, रूटीन बना लेना है। तो 4 महीना इधर और 2 महीना इधर, तो टोटल मिलाकर हो गए 6 महीना। कितने महीने, 6 माह हो गए। और हमारे प्यारे बच्चों, आपके 60 साल जीवन के ये 6 महीना आप लोग अगर दे रहे हो, तो आपका जीवन बन जा रहा है, भविष्य बन रहा है, माता पिता का भविष्य बन रहा है, माता पिता की आस, आपकी आस, आपके जीवन की पहलू, सारी चीजें सुधर जाएंगी। और मात्र कितने दिन में सुधर जा रही हैं, 6 महीने में सुधर जा रही है। और आपका जीवन खुशहालमय बन जाएगा, सभी जहां जाओगे इज्जत मिलेगी, शोहरत मिलेगी, नाम मिलेगा, आगे की कहानी सुधर जाएगी। तो ये 6 महीने आप लोग का जीवन का सुधार देगा, ठीक। तो
तो चाहे वो नए हो चाहे वो पुराने हो, उनसे यही निवेदन है, यही गुजारिश है कि प्रैक्टिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप प्रैक्टिस करेंगे और विधिवत ढंग से प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप लोग का कोई भी पेपर भी ना लगा हो, तब भी मार्केट में कोई भी प्रैक्टिस सेट उठा लो, एक प्रैक्टिस सेट टारगेट बनाइए कि एक प्रैक्टिस सेट हमको सॉल्व करना है, एक प्रैक्टिस सेट हमको करना है। अब टारगेट बनाइए यार, टारगेट से काम करिए। बिना टारगेट बनाए हुए कोई काम नहीं हो सकता है, कोई भी काम। एक टारगेट बनाइए, एक निशान बनाइए कि हाँ, हमको एक गोल बनाइए कि हमको ये करना है। बिना गोल बनाए हुए कोई भी व्यक्ति सफल नहीं होता है। एक टारगेट होना चाहिए, एक गोल होना चाहिए। सफलता प्राप्त करने के लिए आपको एक गोल पर काम करना होगा, एक टारगेट पर काम करना होगा। बिना टारगेट के कोई काम होता नहीं है। कोई भी, चाहे छोटा काम हो चाहे बड़ा काम हो, बिना सोचना पड़ेगा उसके लिए। सोच के स्थापित करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, टारगेट बनाना पड़ेगा कि हाँ, इस पर हमको काम करना है, इतना काम करना है, इतना काम करना है कि जिससे वो आसानी से हमको वो गोल हमको प्राप्त हो सके। ये आप लोगों को करना है। तो ये सारी चीजें प्रैक्टिस आपको करना है। तो इससे कम समय में अच्छी तैयारी, अच्छा ज्ञान, अच्छा आगे बढ़ने का स्तर, आगे पेपर पास करने का जज्बा, समय बचेगा, पेपर निकलेगा, नौकरी मिलेगी, हर एक चीज आपको सही समय पर मिलेगी। ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है। एक तो उम्मीद करते हैं हमारे प्यारे बच्चों कि आप सभी को ये सारी की सारी चीजें जितना भी हमने बताया है, सब लोग को समझ में आया होगा और आप इस पर अमल भी करेंगे और देख लेना, सफलता आपके कदमों में होगी। और कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो हम लोगों से बढ़कर हो। हमने ठान लिया जिस चीज को, वो करके दिखाएंगे। ठान लिया जिस चीज को, करके दिखाएंगे। इसी दुनिया के साथ मिलकर लड़कर दिखाएंगे और पेपर निकाल कर दिखाएंगे, सफलता लेकर दिखाएंगे। मैंने जो ठान लिया वो करके दिखाएंगे। मंजिल उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। परों से कुछ नहीं होता यार, हौसलों से उड़ान होती है। परों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो उम्मीद करते हैं समझ में सबको आया होगा, वीडियो सबको अच्छी लगी होंगी। और सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं, फिर चर्चा करेंगे किसी भी वीडियो में। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।